सरकारी स्कूल में पढ़ा लेना, लेकिन सैनिक स्कूल में मत भेजना। तो मेरे को इंसाफ मिल जाए, मेरे बच्चे की मन को शांति मिल जाए बस। उन्होंने मेरे को बताया फर्स्ट मंजिल से, वहाँ जाके पेपर में दिखा रखे सेकंड मंजिल से, टीचर से पूछा चौथी मंजिल से बता रहा। एक बोल रहा जी आगे वाली बालकोनी से पढ़ा था, दूसरा बोल रहा पीछे वाली बालकोनी से पढ़ा था। उन्होंने पहले बच्चे को मारा है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ पाथेड़ा गांव, ज़िला महेंद्रगढ़ का गांव है ये। यहाँ ऐसी दुखद तस्वीर मेरे पास में बैठी हैं जिनका 3 बेटियों पर इकलौता बेटा, और वो भी काफ़ी समय से रेवाड़ी क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल बताया जा रहा है उसका स्टूडेंट था। और वहाँ स्कूल वालों का आरोप कुछ और है, लेकिन घर वालों की उस बात से तसल्ली नहीं है। जहाँ 3 बहनों का इकलौता भाई, उस घर का चिराग ही बुझ जाना बिल्कुल। पता करते हैं यहाँ बच्चे का नाम है जतिन, किसके प्रेशर से हुआ है या किसी ने किया है या खुद किया है, परिवार से लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम जी। आप लड़के पिताजी कौन से हैं जी? अच्छा, अपना शुभ नाम क्या है सर? बलवीर सिंह है। ये वायरल हो रहा है 3 बेटियों में इकलौता बेटा था, ठीक सुन रहे हैं सर? हाँ जी, मेरा ही बेटा था। ये बेटी बड़ी है तीनों या 3 बेटी बड़ी है, बेटा छोटा था जी। सबसे छोटा बेटा था? छोटा बच्चा था जी। बेटी शादीशुदा है? नहीं जी, पढ़ाई कर रही है चंडीगढ़। और कौन सी क्लास का स्टूडेंट था जतिन? 11वीं क्लास का था जी। कै साल से पढ़ रहा था वहाँ स्कूल में? 6th क्लास से वहीं पढ़ रहा था जी। अभी मतलब 5-6 साल हो गए थे उसमें? 6 साल करीब हो गए। पता जा कौन सा स्कूल है, कौन से गाँव में पढ़ता है ये? सैनिक स्कूल है, गोहड़ा पाली में। पहले रेवाड़ी था, अभी ये गोहड़ा पाली में आ गया जी। तो स्कूल वाले क्या बता रहे हैं, क्या हुआ उनके वहाँ? स्कूल वाले तो ये बता रहे हैं जी, आपका लड़का है जो क्या नाम है फर्स्ट मंजिल से कूद के छलांग लगा के और पड़ गया। कोई शौक तो नहीं होता बच्चे ने कूद कर जान देने, कोई तो वजह होगी उसके पीछे, क्या मानना आपका? उसका तो मर्डर हुआ है जी। और मर्डर भी ये उन्होंने पहले बच्चे को मारा है, मार कर उसको उठाया नहीं। बच्चे को खाली सर में चोट है और कहीं चोट नहीं है। बच्चा उन्होंने मेरे को बताया फर्स्ट मंजिल से, वहाँ जाके पेपर में दिखा रखे सेकंड मंजिल से, टीचर से पूछा चौथी मंजिल से बता रहा। स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है बिल्कुल, हर टीचर की हर आदमी की अलग अलग स्टेटमेंट है जी। एक बोल रहा जी आगे वाली बालकोनी से पढ़ा था, दूसरा बोल रहा पीछे वाली बालकोनी से पढ़ा था। एक मतलब उनकी ये भी मैच नहीं हो रही है भाई, बालकनी आगे वाली से गिरा पीछे वाली से? नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल उनको। और वो क्या नाम उनका टाइम टेबल भी, एक बंदा बोल रहा जी 5:30 बजे पे गिरा, एक बंदा बोल रहा जी 5 बजे गिरा है। मेरे को कुछ बताया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को कुछ बता रहे हैं, सच्चाई का कोई नहीं। लड़के का मर्डर हुआ है सर, मर्डर करके उसको नीचे लिटाया गया है और उन्होंने इशू बना दिया ये छलांग मार गया जी। आज ख़ास तौर पर बेटियां हैं, कोई दहेज का शिकार हो रही हैं, तो कई स्टूडेंटों की जान जा रही है, वो भी स्कूल के अंदर ही। एक रेवाड़ी शिवराज माजरा करके स्कूल था, उसमें +2 की छात्रा थी, उसकी हड्डियां ठंडी नहीं हुई अभी, लेकिन उससे साथ में ही जतिन ने अपनी जान खो दी है। बताया जा रहा है कि छलांग लगाएगा, लेकिन अगर छलांग भी लगाई है उनके कहने के ऊपर, क्या छलांग लगाना ऐसा कौन सा उसके ऊपर प्रेशर था जो उन्होंने ज़िंदगी खो दी अपनी, और जीना मुश्किल ज़िंदगी खोनी आसान समझी। ये एक आम जनता के मुंह बन रहा है कि उन्होंने खुदकशी कर ली या अपने आप छलांग लगा गया, अपने आप लटक गया। अरे क्यों लटकना पड़ रहा है? उस बेस पर कोई नहीं जा रहा है उस तथ्य के ऊपर। एक इंसान, एक बच्चा अपनी जान क्यों खो रहा है? वो अपने आप भी करी है तो उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा? वहाँ तक, उस पहलू तक जाना ज़रूरी है। किसका प्रेशर था, दोषी कौन है उसके अंदर, इस बात की गहराई तक जाना ज़रूरी है। परिवार का भी, प्रशासन का भी, जनता का भी, मीडिया का भी। अगर ऐसे प्रेशर बच्चे के दिमाग से ख़त्म नहीं करेंगे, आगे जाके पता नहीं कितने चिराग बुझेंगे, कितने जतिन मारे जाएंगे। क्यों जी, ये सही है गलत है जी? बिल्कुल सही है जी। और मैं सभी भाइयों से जो मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाइयों कभी अपना बच्चा सैनिक स्कूल में मत भेजना। सरकारी स्कूल में पढ़ा लेना, लेकिन सैनिक स्कूल में मत भेजना। वहाँ का सिस्टम, वहाँ के जो क्या नाम है स्टाफ का जो मारना पीटना बच्चे को,
मेरा आज घर का चिराग उजड़ गया। अब मैं आज अंधेरे बैठा हूँ, सबसे आज और ये बोलता हूँ भाइयों, कभी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेना, लेकिन सैनिक स्कूल में मत पढ़ाना भाई। पर्सनल काम कराते हैं। देख देख के कैसा लग रहा होगा, जिसका बड़ी 3 बेटी, छोटा बेटा, सभी बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। और आज ये सुन सुन कर हमें कैसा लग रहा होगा वो तो हम ही जाने, लेकिन आप लोग ये फील करना। और इस बच्चे को सपोर्ट चाहिए है। आज इनका बेटा गया है, इनको इंसाफ नहीं मिला, कल कोई नंबर आपका भी होगा। बच्चे की एजुकेशन लेना मजबूरी है, लेकिन अगर उसकी बात को अनसुनी करेंगे तो उसकी बलि चटनी भी तय है, जैसे आज जतिन खोया यहाँ पे। तो आप लोग क्या लगते हैं सर जतिन के? मैं जतिन का भाई लगता हूँ, मेरे अंकल के बेटे, अंकल मेरे साथ गए हैं। जी जी जी। तो इतना ऑनेस्ट लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, ईमानदार, मतलब घर से बाहर नहीं जाता किसी। स्पोर्ट्स में भी था ये? स्पोर्ट्स खेलता है, स्पोर्ट बास्केटबॉल का खेलता है, मेडल भी लेके आता है, स्कूल में भी बढ़िया है, टॉपर है। एक प्लेयर होता है, एक आम बच्चे में प्लेयर में बहुत फ़र्क होता है। छलांग लगाने में, कूदने में। सचिन प्लेयर था ना, तो जैसे कमांडो को ट्रेनिंग जाती है, ऐसे स्पोर्ट्समैन बच्चा होता है। एक मंजिल से तय बच्चा लटक कर वैसे भी कूद जाएगा। कोई चोट भी नहीं गिरा होता तो थोड़ी मोटी चोट होती, कहीं शरीर पे, हाथ पे, पैर पे, चेहरे पे, कहीं भी फेस पे। जी जी। सिर्फ बैक साइड में इतनी सी चोट है, कोई जैसे कोई हथौड़ा टाइप का या कुछ भी जैसे चोट उसको मारी हुई हो, जी। ऐसी कोई चोट नहीं कि भाई बच्चा 20 फुट से भी, और वो भी बताते हैं कोई तीसरी मंजिल से, पाइप से या हॉकी से या किसी से मारा है उसको, गुम चोट से। गुम चोट से उसको मारा है, चाहे वो स्टाफ ने मारा है या आपस में बच्चों ने मारा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक बार सभी भाइयों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को इंसाफ मिल जाए, मेरे बच्चे की मन को शांति मिल जाए बस। पुलिस जांच में जुटी है, और आप लोग का क्या मानना है, किस किस को दोषी मानते हैं आप लोग? अभी पुलिस का कोई इंक्वायरी ज़्यादा नहीं बैठी हुई है, नहीं पुलिस को कार्रवाई, पुलिस ने मीडिया में भी उसमें दिया है, उसमें कोई ज़्यादा स्कूल के प्रति पक्ष में रखा है, कोई हमारे प्रति उन्होंने पक्ष नहीं रखा पुलिस ने भी। और पुलिस जो कर, स्कूल प्रशासन है, कल भी वहाँ स्कूल प्रशासन पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे थे, जैसे उसमें पोस्टमार्टम। इसमें काफ़ी संदेह लगता है, जो स्कूल का स्टाफ ही बयानबाजी बदल रहा है, स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। एक कह रहा है बालकनी पीछे वाले छलांग लाई, एक कह रहा है आगे वाले से, एक कह रहा है टाइमिंग कुछ और, दूसरे का टाइमिंग कुछ और है। अगर उन्होंने प्रॉपरली बच्चे ने ऐसा काम किया होता तो सबकी एक स्टेटमेंट होती, और एक स्टेटमेंट होती और एक ही टाइमिंग, सब कुछ एक होता। लेकिन ये बार बार चेंज होना, इसका मतलब जनता का कुछ और मानना है कि बच्चे के साथ में अनहोनी कुछ और हुई है। अनहोनी हो जाए, जो भी बच्चे यहाँ जा रहे हैं, जिस भी भाई के बच्चे पढ़ते हैं, तो जिम्मेवारी स्कूल की होती है। क्यों करेंगे हादसे? वैसे हादसे होते और भी आगे हादसे होते रहेंगे, सभी छलांग मार रहेंगे बच्चे। स्कूल की जिम्मेवारी, फिर स्कूल की जिम्मेवारी क्या रहेगी? जब बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो स्कूल फिर क्या, किस लिए है? आपकी आवाज़ हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, डीएसपी साहब, सीआईए डिपार्टमेंट सुन रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या रिक्वेस्ट करें? हम उनसे ये रिकमेंड करेंगे कि हमारी इंक्वायरी अच्छी से अच्छी हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ ऐसा किसी भाई और के साथ ना हो। जो हमारे साथ ये झूठ बयान चल रहे हैं उन लोगों के, कभी कह रहा है कोई पहली मंजिल से, कभी कोई तीसरी मंजिल से, कोई अगर हमने देखा है, कोई कहे घसेट के लाया हुआ है, कोई, यानी कि कोई क्लियर नहीं है, कोई भी हमें तो कोई तसल्ली बिल्कुल नहीं हो रही है। चाहे हमारे बच्चे की गलती होती तो कुछ ना कुछ तो उसको चोट लगी होती, कहीं कोई चोट नहीं, उसको सिर्फ इतनी सी चोट है पीछे बैक साइड में। जतिन ने घर पर बताया पहले कभी कोई झगड़ाबाजी, कोई टेंशन? कभी कुछ नहीं कहा हमारे से, कभी भी कुछ नहीं कहा उसने कि भाई मेरे साथ पढ़ाई में कमज़ोर हूँ या कोई मेरे को बताते हैं। एक बार थोड़ा सा जिक्र ऐसे बोला, पापा बस स्कूल अच्छा नहीं है, पर्सनल काम कराते हैं हमारे से। अच्छा, जो एक तो पापा ने यही कहा, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा। पेरेंट्स टीचर कह भी देते हैं थोड़ा ना, कोई बात नहीं, इससे फालतू किसी ने कोई झगड़ा वगड़ा का हमारे से ऐसा कुछ अभी उसने बताया नहीं। एक जो नोट लेके गया है बेटा सचिन, जतिन, उसमें क्या दिया हुआ है? जतिन में नोट ये लिखा है कि भाई मेरे से पूरे दिन बेफिजूल के काम कराते हैं, जो भी वर्किंग है, घुमा फिर पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर्सनल काम करते हैं बेबुरी। क्या बता रहे सर? पिटाई करते हैं, मारते हैं बच्चों को बुरी तरीके। पढ़ाई के अलावा काम कराते हैं? पढ़ाई के अलावा अपना पर्सनल काम करवाते हैं बच्चों से, पिटाई करते हैं उनको, टाइम से सही को खाना नहीं करना, कोई वैसे पनिशमेंट करते रहते हैं। ये कौन से कानून में है जी जो पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट से अपना घर का काम कराएंगे या कहीं और भेजेंगे? आप लोग बच्चे को खर्चा दे रहे हो, हॉस्टल में छोड़ रहे हो, स्पोर्ट्स करवा रहे हो, तो उनके घर के काम करने लिए थोड़ी? सर मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार का सैनिक स्कूल में कोई सिस्टम है, बिल्कुल ही
मतलब ये लगा लो कि सरकारी स्कूल में भी अच्छा सिस्टम होगा, वहाँ से वहाँ कोई सिस्टम नाम की चीज़ नहीं है। बच्चे को पीटना, मारना, पर्सनल काम करवाना, पर्सनल टॉर्चर करना, उससे पर्सनल चीज़ें मंगाना बाहर से, सब उसमें लिखा हुआ है बच्चे जितने। पर उससे सुसाइड नोट में लिखा हुआ है जी। आज हमारी जनता भी, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, हर कोई इस कथन को सत्य मानता है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से जाने से पहले मुंह से बोल के जाता है, किसी को कुछ बता के जाता है या लिख के जाता है, उसको सत्य कथन मानते हैं, सच्ची मानते हैं। लेकिन आज जो ये बेटा लिख के गया है उसको भी झूठ ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनकी वाणी में ताकत ज़्यादा कहने पर आज एक बेटे की जान गई है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जो परिवार आज नीचे बैठा है, इनकी आंसुओं का ठिकाना नहीं, कहने कोई शब्द नहीं है। लेकिन हमारे उच्च अधिकारी आला हैं, अगर हमारी आवाज़ उन तक जाती है, आज इस परिवार को पुलिस प्रशासन की जांच की, तस्दीक की, इंसाफ की ज़रूरत है। और इस पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इस बेटे के लिए, जतन के लिए ओम शांति ज़रूर देना, और भगवान से विनती करेंगे इसको अपने चरणों में स्थान दे, शांति दे। थोड़ा कहने को जा समझना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।